75 ईयर्स ओल्ड हेमीप्लेजिया पेशेंट। 1.5 साल पहले इनको सेरेब्रल अटैक हुआ था और इनका लेफ्ट साइड का हाथ काम नहीं कर रहा था। अभी मैं इनको कुछ दिनों से ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, अभी अच्छा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। आप मेरी पूरी वीडियो में देखो मैंने इनको कैसे क्या क्या ट्रीटमेंट दिया। तो सबसे पहले मैं इनको रेडी किया और उसके बाद में इनसे कुछ वार्तालाप मैंने की, क्या प्रॉब्लम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उन्होंने सारा डिटेल्स में मुझे बताया और उसके बाद फिर हम लोगों ने इनका ट्रीटमेंट शुरू किया। ट्रीटमेंट में हमने कुछ स्पेशल थेरेपी जो मेरा खुद का है, जैसे हैंड मोबिलाइजेशन वगैरह इनको दिया, धीरे धीरे फिंगर्स वगैरह को मोबिलाइज किया। उसके बाद में इनको कुछ एक्सरसाइज भी मैंने प्रोवाइड किया और एक्सरसाइज प्रोवाइड करने के बाद में मैंने इनको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज ज़्यादातर दिया और उसके बाद में फिर मैंने कुछ मसाज थेरेपी का भी ट्रीटमेंट इसमें किया हुआ है, कुछ ऑयलिंग का भी ट्रीटमेंट किया हुआ है, एक्सटेंशन फ्लेक्शन एक्सरसाइज भी हैंड और फिंगर्स का भी मैंने इनको दिया हुआ है। और उसके बाद में मैंने एक हैंड मसाजर से इनको मसाज का थेरेपी भी दिया। मसाज थेरेपी देने के बाद में फिर हाथ को स्ट्रेच मोबिलाइजेशन वगैरह करने के बाद में फिर इनको मैंने घर में करने के लिए इनको कुछ एक्सरसाइज मैंने बता दिया जो वो सेल्फ अपने घर में भी कर पाएंगे। और इसके बाद में हम लोग एक चीज़ ध्यान देते हैं पेशेंट केयर के लिए। पेशेंट केयर में इनको कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी मैंने खाने को बताया जो घरेलू नुस्खों में आता है। कुछ मेडिसिन है जो इन्हें खुद घर में बनाकर खाना पड़ता है, वो खा भी रहे हैं। उनको मैं अगले वीडियो में पूरा लिस्ट बताऊंगा कि पैरालिसिस पेशेंट को क्या क्या होम रेमेडी हम घर में दे सकते हैं, किस चीज़ का जूस बना के ये पीते हैं जिससे इनके शरीर में अच्छा इम्प्रूवमेंट आ जाता है। उम्मीद करता हूँ 1-1.5 मंथ के बाद में इनको अच्छा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और जैसा जैसा मैंने वीडियो में एक्सरसाइज वगैरह दिखाया है उनसे तो अच्छा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। हो सके तो आप लोग जो भी मेरे फॉलोअर्स वीडियो देख रहे हैं आप इनका अनुसरण करेंगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने इस पर रिसर्च भी किया हुआ है और मैं कर भी रहा हूँ जिससे बहुतों को फ़ायदा भी मिल रहा है। क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ज़्यादातर मैं जितने भी पेशेंट्स हैं, माने हमारे जो समाज में जितने भी तरह के रोग हैं उनसे उनको सेल्फ निवारण के लिए ही मैं एक्टिव करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है कि दवाइयों में बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट भी है और ज़्यादा दवाई खाने से शरीर में थोड़ा सा रेसिस्टेशन भी बढ़ जाता है। तो इस वजह से बॉडी रेसिस्टेंट हो जाएगा, कोई भी दवाई जो है वो बाद में काम नहीं करती है, जिसके लिए हमारे घरेलू नुस्खे हैं बहुत ज़्यादा असरदार और फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप सेल्फ एक्सरसाइज के ऊपर में ध्यान दें और हो सके तो सुबह में मॉर्निंग वॉक करें और कुछ कपिंग थेरेपीज़ है वो भी आप घर में ले सकते हैं। इसके साथ में आप नंगे पाँव जैसे हम लोग रास्ते पे वॉक भी कर सकते हैं, जिससे हमारे शरीर में एक्यूप्रेशर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे एक्टिव होते हैं। इसके साथ एक्यूप्रेशर का कुछ हम लोग टेंस भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे टेंस का मतलब होता है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्वस स्टिमुलेटर, जो हमारे शरीर को के जितने भी नर्व है उसको स्टिमुलेट करता है, वो नियमित रूप से काम करने लगते हैं, जिससे दर्द में हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि दर्द की दवाई खाने से हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो ही जाती हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर दर्द निवारण के लिए कहता हूँ कि आप लोग हमेशा एक्सरसाइज मोबिलाइजेशन करके ही अपना दर्द को आप समाप्त कर सकते हैं, जिससे हमें दवाई ज़्यादातर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम ज़्यादा दिन तक किसी भी एक दवाई को लेते हैं तो वो दवाई बाद में काम नहीं करता है, क्योंकि हमारा बॉडी का सिस्टम ऐसा है कि दवाई खाते खाते वो रेसिस्ट हो जाता है, जिसको हम लोग मतलब बाद में उसका फ़ायदा हमें नहीं मिलता है। तो इसीलिए मेरी ये कोशिश रहती है कि आप लोग जैसे लोकल में कुछ भी फिजियोथेरेपी भी आप ले सकते हो, इसके साथ में न्यूरोथेरेपी भी आप ले सकते हो, इसके साथ में आप आयुर्वेदा में कुछ ट्रीटमेंट्स हैं वो भी आप ले सकते हो, जो कि प्योर से प्योर भौतिक चिकित्सा और नेचुरोपैथी नेचुरल ट्रीटमेंट के अंदर में आता है, जिससे हमारे शरीर को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। अब सवाल ये है, सोचने वाली बात है कि नुकसान करके अगर कुछ फ़ायदा लिया जाए तो फ़ायदे का कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए हमेशा नुकसान के बिना अगर कुछ फ़ायदे को हम असरदार बनाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत अच्छा एक खुशहाली का माहौल ले आता है। हम स्वस्थ हमेशा रहेंगे और हमारे शरीर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी हमें नहीं होती है। तो ज़्यादातर मेरी कोशिश रहती है कि ओवर एज वाले जो भी 60 से ऊपर हैं, 75, 85, तो इनको हम लोग कोशिश करते हैं कि इनको हमेशा खुश रखते हैं,
जिससे मनोवैज्ञानिक तरीके से इनके दिमाग में कोई बुरा असर नहीं पड़ता है और वो अपने लाइफ को एंजॉय से जी सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम लोग जो भी थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनको ज़्यादातर कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है और किसी भी तरह का उनको कोई नुकसान नहीं होता है। ज़्यादातर पेशेंट को अगर हम कुछ कठिन एक्सरसाइज दे देते हैं तो वो अकेले घर में नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको कुछ नुस्खे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि घर में बैठे आप धीरे धीरे अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं।